नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। धक्का कांड पर बोले किरेन रिजिजू डरने वाले नहीं हैं, लेकिन किसी को मारेंगे नहीं। संभल के सपा सांसद बर्क का बिजली कनेक्शन कटा, बिजली चोरी के लगे आरोप। पीएम मोदी को दी गई बीजेपी सांसदों के साथ धक्का मुक्की की जानकारी। धक्का कांड पर पीएम मोदी ने प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से फोन पर की बात। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी के लोगों की भी जांच की जाए, बीजेपी नेता बिजली चोर हैं। झारखंड के चिलगिली में 7 एकड़ 86 डिसमिल सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा होने के बाद समाज सेवी राजकुमार शर्मा ने अचला अधिकारी अखिलेश प्रसाद से जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमाफिया ने जमीन के कुछ हिस्से भोले भाले लोगों को बेच दिए हैं। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि अधिकारियों की मिली से सरकारी जमीन का बड़ा पैमाने पर अतिक्रमण हो रहा है। इस मामले को लेकर रांची सदन में भी चर्चा की जाएगी। राजकुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में बड़े भूमाफिया भी शामिल है। संवाददाता ने सीओ से सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया है, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया है। तीसरी प्रखंड में एक समाज सेवी राजकुमार शर्मा और मुन्ना गुप्ता के द्वारा अभी हमको एक अल्टीमेटम दिए हैं, आवेदन दिए हैं। इसमें बड़े पैमाने पर वो सीएमआई की जमीन हो, सरकारी जमीन हो, गैर मजुरवा जमीन हो, यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत से पूरी जमीन को जो है सो लूटी जा रही है। यहाँ तक कि कृषि विभाग का हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नापी नहीं किया गया है। और इस तरीके से पूरी एक झारखंड में, खास करके तीसरी में जो है सो पूरी तरह जमीन को, सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया जा रहा है और यहाँ के अधिकारी चुप बैठे हुए हैं। और राजकुमार शर्मा पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, इनको धमकी दिया जा रहा है। तो ये कहिए कि लोगों को आवाज़ को दबाने की जो एक साजिश है, इसको भाकपा माले पूरी तरह से मतलब जो है तो कंडेम करती है, इसकी निंदा करती है। और हम समझते हैं कि जो भी वाजिब लड़ाई लड़ेंगे, हमारी पार्टी उस वाजिब लड़ाई के साथ खड़ी रहेगी। और तीसरी में जिस तरह की भी जमीन का, सरकारी जमीन, सीएमआई की जमीन गलत तरीके से फर्जी कागज बना के जो खरीद फरोख्त चल रहा है, इस पर अविलंब रोक लगाया जाए। नोटिस का टाइम पूरा हो गया, 10 दिन का और टाइम मांगा गया है। उन लोग जो विपक्षी जो इसमें जो माफिया लोग है, लोग 10 दिन का और टाइम मांगा है। तो क्या जो 319 जो प्लॉट है, क्या वो फॉरेस्ट का है या जीएम प्लॉट है? वो 319 और 323 319 है वो आपका मतलब जीएम लैंड का है। और उसमें 319 और 323 उसमें दोनों टच कर रहा है, उसमें टच कर रहा है। अच्छा, और क्या आप लोग का किस तरह दबाव दिया जा रहा है? दबाव तो हमको भितरिया मिल रहा है, धमकी, जान से मारने का भी धमकी मिल रहा है। कौन दे रहा है जान से मारने धमकी? दे रहा है यहाँ लोग जो भू माफिया है, ढिबरा माफिया है, जो यहाँ माफिया है, ये सब हमको मिल रहा है। क्या इस मामले को लेकर आवेदन दिए हैं कहीं? हाँ, आवेदन तो हम तो सनहा लिखा करवाए हैं कोर्ट में। जितना लोग का मतलब 30 लोगों का जात में दिए हुए हैं, मतलब 20 से 25 आदमी का नाम दिए हुए हैं। और हाई कोर्ट में भी है, हम सनहा का दर्ज करवा चुके हैं, वहाँ पर सनहा पेपर दिए हुए हैं। और आपका अनुमंडल में भी हम दिए हुए हैं। क्या सीओ साहब जो है, तीसरी के सीओ साहब जो है, आपको क्या लगता है इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं? हमको ये बात बोल रहे हैं कि आप सुरक्षा के मांग कर लीजिए, चाहे आप पर भूमाफिया कभी भी अटैक कर सकता है। क्या सीओ साहब इस मामले पेपर जो आपका जमीन के बारे में जो आप आवेदन दिए गए हैं, सीओ साहब को दिए हैं, तो क्या इस में क्या संज्ञान लिया है? अभी तो कोई तरह एक्शन तो नहीं लिया गया है। क्या आपको क्या लगता है? हमको तो लग रहा है इसमें कुछ गोलमाल, इसमें निपापोती इसमें किया जा रहा है इसमें।
अंचल कार्यालय का? हाँ, अंचल द्वारा से और भू माफिया द्वारा हमको लग रहा है कि मतलब कि निपा पोती करने में लगा हुआ है। अच्छा। हापुड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। हापुड़ में आज सुबह बड़ा हादसा टला, ट्रक डिवाइडर पर चढ़ा। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में ड्राइवर बाल बाल बचा। गढ़मुक्तेश्वर रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग की कमी, कोहरे और रात में हादसों का मुख्य कारण व्हाइट पट्टी का अभाव। पीडब्ल्यूडी द्वारा जेब्रा क्रॉसिंग न बनाए जाने पर सवाल। कनौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। खनन विभाग की मिलीभगत से जमकर हो रहा खनन। 132 केवी टावर के पास हो रहा मिट्टी खनन। खनन माफियों ने खोद डाली कई बीघा जमीन। जमीन में गड्ढे होने से कभी भी गिर सकता है 132 केवी का टावर। गश्त के दौरान पुलिस को देख फायर हुए खनन माफिया। मौके से एक जेसीबी, 3 डंपर और एक ट्रक किया जब्त। सीओ सदन कमलेश कुमार की गश्त के दौरान खुली खनन की पोल। सदर के ईदगाह के पास टीले के किया जा रहा देर रात खनन। हुबली के अंबेडकर सर्किल में केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भारी आक्रोश देखा गया। बता दें कि समता सेना कर्नाटक, समग्र हरलाया समाज और अन्य दलित संगठनों ने उनके बयान का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। अमित शाह ने हाल ही में संसद में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अंबेडकर भगवान का नाम बार बार लेते तो वे 7 जन्मों तक स्वर्ग में रहते। इस बयान पर भारी हंगामा हुआ और देश भर में विरोध प्रकट किया गया। विरोधकर्ताओं ने अमित शाह की तस्वीर पर चप्पल से वार किया और उनका पुतला जलाया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि अमित शाह को तुरंत उनके पद से बर्खास्त किया जाए। विभिन्न संगठनों से लेकर जिला कलेक्टरों तक इस मामले में राष्ट्रपति से अपील की जा रही है। ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅನಕುಮಾರ ಹೆಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊನ್ನೆ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಶಾಸಕರು, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಂಸದರು, ಹಿಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಿಸೋ ಸಂವಿಧಾನ ಬೇಕು, ಹಿಂಗೇನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾ ಹಂಗ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಶ್ರೀಗಳು ಅದನ್ನ ತಿರ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಸಹಿತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ತಿರುಚಲಾಗಿದೆ. ಯಾರು ತಿರ್ಚಿದ್ರು? ಪೂರ್ತಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳದಂತ ಪೂರ್ತಿ ಭಾಷಣದ ವಿವರ ನಾವು ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 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 ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ 7 ಜನ್ಮದ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವ ಯಾವಾಗ ಸ್ವರ್ಗ ನೋಡಿ ಬಂದ? ಇವ ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆದ? ಈ ಗಡೀಪಾರ್ ಗಿರಕಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಯಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಇವನ ಮೇಲಿರುವಂತ ಮೋದಿ ಚಹಾ ಮಾರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾನ, ಜನಸೇವಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾನ. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ಯಾನಂತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನನೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ತುಂಬಾ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು 75 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ದೇಶದ ಮೂಲೆಗಳ ಒಳಗೆ ದಲಿತರು ಮೀಸಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿತಾರ, ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಕೊಲ್ತಾರ. ಇವತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ದಲಿತರು ಹೋದ್ರ ಆ ದೇವಾಲಯ ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ದಲಿತರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೇವಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ನಿದರ್ಶನಗಳದಾವು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮಾತನಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಾತಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೋದಿ ಪರಿವಾರ ಮಾತಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪರಿವಾರ ಮಾತಾಡತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಸತ್ನೊಳಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡತ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರು ಅನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋ ಟೈಪ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನ್ನತ್ತೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನರಕದಾಗದಿರಿ ಅನ್ನುವಂತ ತೋರ್ಸಾತಾನ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ನರಕದಾಗಿಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಿನ್ನೆ ಯಾರೋ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು,
ನಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ಅಮಿತ್ ಶಾಗ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವನಿಗೆ ಕಿತ್ತೊಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಿತ್ತೊಗ್ದಿಲ್ಲ, ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಾರ. ಈ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶದೊಳಗಿರುವಂತ ನಾವು ದಲಿತ ಸಮಾಜದವರು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಅಮಿತ್ ಶಾನನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವನು ತಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ದೇಶದ ಗಣರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅದು ನಿರಂತರಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. जोधपुर के देवनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से 9 ग्राम स्मैक बरामद की। आरोपी संदीप गोदारा को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। एसीपी प्रताप नगर रविंद्र कुमार बोथा ने बताया कि देवनगर थाना अधिकारी भूटा राम को सूचना मिली थी कि राजीव गांधी कॉलोनी में एक युवक के पास नशीला पदार्थ हो सकता है। पुलिस टीम ने मौके पर जाकर युवक को पकड़ लिया और उसकी तलाशी में स्मैक बरामद हुई। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर प्रताप नगर सदर थाना के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले की जांच सदर थाना अधिकारी सतीश सिंह द्वारा की जा रही है। जो किस तरह देवनगर के अंदर स्थित है, वहाँ पे संदीप गोदारा से 9 ग्राम एमडी बरामद की गई। और ये राजीव गांधी कॉलोनी है, इसके अंदर पहले भी कहीं इस प्रकार के एमडी बरामद के हुए और काफी टाइम से ये एरिया कुख्यात है। इसमें काफी खरीदने बेचने का, लेकिन इस पे काफी टाइम से इस पे वहाँ पे पुलिस जाता लगाया हुआ है। हर व्यक्ति को प्रतिदिन चेक किया जाता है और उसके बाद इसमें काफी अंकुश लगा है। और इधर इस प्रकार की जब भी खैर पे कोई प्रयास करता है तो उसकी रोकथाम की जाती है। अभी इस काफी काफी लोगों के खिलाफ इस प्रकार के प्रकरण दर्ज हुए। वर्तमान में इसका अनुसंधान सतीश जी पुलिस निरीक्षक है SHO सदर प्रताप नगर वो कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कोटद्वार में कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी के खिलाफ पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य चौराहे झंडा चौक में शाह का पुतला जलाया और उनका विरोध किया। वक्ताओं ने पीएम मोदी की चुप्पी को भी दलित समाज और कमजोर वर्गों के प्रति बीजेपी सरकार की मानसिकता का प्रमाण बताया। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वे संविधान और बाबा साहेब के सम्मान की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। पुतला दहन के दौरान सरकार विरोध नारे लगाए गए और गृह मंत्री से माफी की मांग की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगे बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर इस विरोध प्रदर्शन का आरोप किया गया। जिला अध्यक्ष विनोद डबराल की अगुवाई में कांग्रेस राज्यसभा में अमित शाह द्वारा दिए गए बयान का विरोध करने के लिए एकत्र हुए थे। अमित शाह के बयान को दलितों और संविधान विरोधी बताया गया और इसे बीजेपी और आरएसएस की छोटी मानसिकता का प्रमाण बताया। आज जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, लोकसभा
सांसद भी हैं, उनके द्वारा एक अभद्रता टिप्पणी जो हमारे संविधान के निर्माता हैं बाबा साहब भीम अम्बेडकर के खिलाफ एक अभद्रता की गई है लोकसभा के अंदर, जिसके विरोध में आज हमने महानगर कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का पुतला फूका गया है और हमने यहाँ मांग भी रखी गई है जो जिन्होंने हमारे देश के संविधान के निर्माता का एक अभद्रता टिप्पणी की है उनको अतिशीघ्र पूरी देश से माफी मांगनी चाहिए। और हमारी मांग यह भी है कि अमित शाह को तुरंत उनके मंत्रालय से हटाना चाहिए, उनकी लोकसभा से सदस्यता बंद करनी चाहिए। अगर यह कार्रवाई तुरंत नहीं होती तो ये आंदोलन बहुत ही उग्र होगा जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी शासन प्रशासन को होगी। धन्यवाद। बाबा भीम साहब अम्बेडकर अमर रहे। उत्तराखंड के पौड़ी में पुलिस ने अवैध वसूली करने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति ट्रक यूनियन के सदस्य बनकर ट्रक चालकों से अवैध रूप से वसूली कर रहे थे। पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने थाना प्रभारी को अवैध वसूली की सूचना मिलने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। कोटद्वार पुलिस को 18 दिसंबर को सूचना मिली कि सिद्धबली बैरियर पर 2 व्यक्ति दिनेश सिंह और सुशील रावत खुद को संयुक्त यातायात समिति के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष बताकर वसूली कर रहे हैं। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर वसूली की पुष्टि की और दोनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से रसीद बुक और वसूली गई धनराशि बरामद की। कोतवाली कोटद्वार में अभियुक्तों के खिलाफ धारा BNS के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल बस और ट्रक के बीच हुई जोरदार भिड़ंत। भीषण सड़क हादसे में 7 छात्र छात्राएं घायल। इलाज के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ JN मेडिकल कॉलेज में चल रहा है उपचार। बुलंदशहर के थाना अनूप शहर का पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मानस शर्मा। कौन सी क्लास के छात्र हैं और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? 8th क्लास जेवीएम विद्या मंदिर यूनिवर्सिटी कैंपस। कैसे घायल हुई थी आप? ट्रक में एक्सीडेंट। कितने लोग थे आप गाड़ी? तो सभी लोग घायल हुए हैं। तो आगे वाले वक्त थोड़ी बहुत होता है। कहाँ आपका इलाज चल रहा है? मेरा तो अलीगढ़ में कुछ और नहीं करता तो चल रहा है। अलीगढ़ में कितने लोग लाए हैं आपको कुछ पता है? 6-7 है। 6-7 लोग। तो गर्ल्स में आप ही या और भी गर्ल्स हैं? 3 गर्ल्स हैं और बॉयज हैं। तो एक्सीडेंट जो हुआ था वो कैसे हुआ था कुछ आपको नहीं पता? कहाँ चोट आई आपको? और सब लोगों के? आपकी सिस्टर भी थी? सिस्टर भी थी आपकी? और थी क्या मन का? तो सब कौन से छात्र हैं सब? यूपी के खादर क्षेत्र के जलालपुर जोरा गांव में भूमाफिया द्वारा अवैध कब्जे की शिकायत फिर से सामने आई है। हस्तिनापुर के किसानों ने मवाना उपजिला अधिकारी अंकित कुमार को शिकायत पत्र देकर इस मुद्दे की जानकारी दी। किसानों का आरोप है कि भूमाफिया ने उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है और प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वे इस बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। गुरुवार को जलालपुर की महिलाएं और किसान जिला अधिकारी अंकित कुमार से मिले और अपनी शिकायत फिर से दर्ज कराई। किसानों और महिलाओं का कहना है कि जब तक प्रशासन इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तब तक उनकी परेशानी कम नहीं होगी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है जी और हम ग्राम जलालपुर जोरा के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ पे जो भूमाफिया हैं उन्होंने जो है 8000 बीघे जमीन जोत रखी है सरकारी, गंगा नदी, वन विभाग और जंगलात की जमीन। उनसे 8000 बीघे जमीन में उनका गुजारा नहीं हो रहा। हमारी 250 बीघे जमीन है, उस जमीन पे भी कब्जा कर रखा है और लेखपाल महोदय जो तहसील हमारी मवाना से टीम बनकर जा रही पैमाइश कर रही है तो उसे बाधित कर रहे हैं। ये
तहसील तो सही काम कर रही है, लेकिन वहाँ लोग जो है कभी तो जरीब को फेंक दें, इनकी फिरते को फेंक दें, मानते नहीं है इनकी बात को और बदतमीजी से करते हैं। बहुत ज़्यादा वाहियात लोग हैं ये। और यहाँ से नोटिस भेजने थे भूमाफिया को, नोटिस भी नहीं भेज सके, जबकि इन्हीं लोगों ने, जब गांव हमारे चकबंदी में था, 9 साल चकबंदी में रहा, इन्हीं लोगों ने एप्लीकेशन दे देकर गांव को बाहर करवाया। नक्शा 23, नक्शा 45 तैयार हो रहा था, लगभग कई करोड़ रुपए उन्होंने गांव में जो सरकार के बर्बाद करवा दिए। अब यही भूमाफिया लोग पैमाइश नहीं होने दे रहे। तो हमारा यही निवेदन है कि भूमाफियाओं पर तुरंत कार्रवाई हो और इनके ऊपर जो भूमाफिया के तहत इन पर मुकदमा दर्ज करा के इनसे जितनी भी रिकवरी हो सके, क्योंकि जितना नुकसान सरकार को है रिकवरी इनसे ही होनी चाहिए, और इन पर जितनी सरकारी जमीन है सारी मुक्त कराई जाए और उसमें पेड़ लगाए जाए। यही हमारा सब आपसे अनुरोध है। प्रधान है, उसी के कब्जे में हमारी जमीन है सर, के बाद भी वहाँ पे जो और ये हमारे और लोग हैं, आपसे भी जो पूछ सकते बताने को तैयार है सभी लोग।